जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन वो रह जाता है। डेली यार अपने बाप को जफ्फी डाल के कहा करो कि बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो फ्रेश हो जाएंगे, ज़्यादा जिएंगे, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी देगा। बोलो। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मेरे तो जो वालिद थे, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो मुझे छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा साहिबा, जो कि अपने वालिद से 42 साल बाद पहली बार मिली। इनके वालिद साहब 42 साल कहां पे रहे और 42 साल बाद किस तरह अपनी बेटी को मिलने आए। एक व्लॉग बनाया, व्लॉग में सारी तफसील बताई कि मेरे वालिद मुझ तक कैसे आए और फिर अपने वालिद से क्या कुछ गिले शिकवे किए, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। जनाब अली 11 मार्च 2024 को साहिबा के वालिद जो कि लंदन से पाकिस्तान आए और अपनी बेटी की तलाश में बेटी के घर तक पहुंच गए। बेटी ने अपने बाप का बड़ा एक भरपूर इस्तकबाल किया और एक बड़े इमोशनल मोमेंट थे जब अपने बाप को गले लगी और जिंदगी में पहली बार, यानी कि कभी अपने बाप का प्यार तो क्या, बाप ने इस बेटी को हाथ में उठाया भी नहीं था। वो इनके पुराने इख्तलाफात होंगे मियां बीवी के, जिसकी वजह से इनके वालिद साहब इनको छोड़कर चले गए। और साहिबा जो कि अपने ननियाल में रही, इनकी वालिदा खुद एक एक्टर थी। इनके बकौल के मैं अपनी वालिदा को अखबारात में देखा करती थी। अब वालिद साहब जब इनके घर आए, वालिद साहब से मिली और अगर आप व्लॉग देखें तो इनके वालिद शर्मिंदगी से, यानी कि एक रिग्रेट था अपने अंदर के, अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। साहिबा ने कहा कि आप मेरी तरफ तो देखें। इन्होंने कहा कि मैं किस तरह देखूं, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। मैं चाहता था कि मैं जाते जाते आपसे माफी मांग लूं, क्योंकि मुझे मेरी उम्र का नहीं पता और इस वक्त मेरी कब्र में टांगे हैं, मेरी ओल्ड एज है। साहिबा ने कहा कि जीने वाले 100 साल जी जाते हैं, मरने वालों का पता भी नहीं चलता कि किसी भी वक्त उनकी मौत आ जाती है। साहिबा ने कहा कि आपको कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी पैदा हुई है, मैं अपनी बेटी को देख लूं। जनाब अली वालिद साहब ने कहा कि मुझे इजाजत नहीं थी, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी एंट्री नहीं हो पाई, मैं आपको कैसे देख पाता। साहिबा ने कहा कि जो बचपना में आपके साथ गुजारना चाहती थी, जो मोमेंट्स गुजारना चाहती थी, अब कुछ भी करके मोमेंट्स मुझे नहीं मिल सकते। वालिद साहब ने कहा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या मुझसे चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जो आप देना चाहते थे अब वो दे ही नहीं सकते। मुझे बचपन का प्यार, मुझे लेके जाना, मेरे स्कूल की फीसें, मेरी कॉलेज की फीसें, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना, मुझे हाथों में उठाना, मुझे ईद के कपड़े लेकर देना, मेरी ईदें, मेरी शबरातें। साहिबा के वालिद इनाम रबानी जब अपने नवासे को मिले तो कहा कि बेटा आप तो मुझसे भी लंबे हो गए हो। अब रैम्बो साहब का जिक्र किया कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि आपको रैम्बो जैसा शोहर मिला, इस कदर खूबसूरत, इस कदर अच्छा शोहर, और साथ ही साथ कहा कि आपकी औलाद भी माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है। जिक्र किया कि 3 माह कबल आपका एक फोटो, जो फैमिली फोटो है, एल्बम मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 7 दिन इनाम रबानी साहब ने अपनी बेटी के घर में गुजारे। 11 मार्च को वो आए, 18 मार्च 2024 को उनको रवाना किया दोबारा लंदन के लिए। इनाम रबानी साहब ने कहा कि बेटा अब मैं पहले से ज्यादा आपको मिस किया करूंगा। कहा कि हमारे खानदान में अब सिवाय 2 से 3 बहनों के कोई भी नहीं बचा। साहिबा जो कि अपनी बहनों में सबसे बड़ी है, इनका सही नाम मदीहा रबानी है। कहा कि ये आपके साथ हैं और जो बड़ी जिससे छोटी बेटी है वो बहरीन में है और उससे छोटी बेटी कराची में है। इनाम साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कभी अपनी बेटी से मिल पाऊंगा, अपनी बेटी से माफी मांग सकूंगा। साहिबा ने व्लॉग के आखिर में कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे माफी मांगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेरे वालिद साहब के बारे में नेगेटिव कमेंट्स ना करे। उस वक्त हालात पता नहीं क्या होंगे कि जिस वजह से हमारा बाप हमें छोड़कर गया। और उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीर दिखाई अपने व्लॉग के अंदर, कहा कि मैं इन रिश्तेदारों को जानती भी नहीं हूँ कि फलाना कौन है, फलाना कौन है। बदकिस्मती से बस इस तस्वीर में मैं नहीं हूँ, यानी कि मुझे अपने बाप का प्यार नहीं मिल सका। रैम्बो साहब ने अपने ससुर साहब को, जो कि इनाम रबानी साहब है, उनको मजे मजे के खाने बना के खिलाए। उनकी जो फेवरेट डिश थी शलजम पालक, उनको खिलाया और उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। इनाम साहब ने कहा जनाब आप तो खाने इंतहाई मजेदार बनाते हैं। उसके बाद जब 7 दिन गुजरे, आखिरी रोज जब उन्होंने जाना था इनाम साहब ने वापस, तो कहा कि बेटा आज मैं आपको अपने हाथों से, यानी कि अपनी पॉकेट मनी से खाना खिलाऊंगा। तो साहिबा ने कहा कि सारी जिंदगी मुझे ये नसीब ही नहीं हुआ मैं अपने बाप से कुछ खा सकूं, आज पहली बार मुझे आपके हाथों से, यानी कि आपकी पॉकेट मनी से खाना नसीब होगा। फिर घर से बाहर गए, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और अदाकारा साहिबा ने अपने वालिद साहब को अपना सैलून भी दिखाया, अपना सैलून विजिट करवाया और बताया कि ये मेरा सैलून है, यहाँ पर मैं काम करती हूँ। और जनाब अली जो उनके नवासे हैं जैन साहब, उन्होंने अपने नाना अबू को गुनगुना कर गाने सुनाए, क्योंकि वो खुद भी एक सिंगर हैं। उनको सिंगिंग अपनी सुनाई और अपनी आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़ उनको सुनाई। बड़ा इंप्रेस हुए, बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं देखता तो रहता था व्लॉग्स में, वीडियोस में, बस मेरी एक हसरत थी, मेरी ख्वाहिश थी मैं अपनी बेटी से मिलूं, अपनी बेटी से मिलकर माफी मांग सकूं। उस व्लॉग में साहिबा बार बार अपने वालिद साहब को कहती रही कि आंखें उठाकर मेरी तरफ देखें, और बाप कहता रहा कि मैं किस तरह देखूं, मुझे गुस्सा आता है। वालिद साहब ने कहा कि बेटा कोई बात करो। साहिबा ने कहा कि क्या बात करूं, आप तो मुझे फिर छोड़ जाएंगे। अब जिनके वालिद नहीं है या जिनके वालिद हयात हैं
اور بیٹیاں جو اپنے والد کو نہیں مل سکی، وہ بیٹے جو اپنے والد کو نہیں مل سکتے، یا دور دراز ہیں، یا ڈائیورس ہو چکی ہے، علیحدگی ہو چکی ہے، وہ اس چیز کو، اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں کہ والد کی کیا اہمیت ہوتی ہے.